क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है, चूज द बेस्ट रिएजेंट, चूज द बेस्ट रिएजेंट टू कैरी आउट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखिए ये रिएक्टेंट के ऊपर पहला रिएजेंट यूज किया, फिर कह रहा दूसरा रिएजेंट यूज करना, फिर कह रहा तीसरा रिएजेंट कह रहा ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए। और जो पहला रिएजेंट दे रखा बच्चों वो यहाँ लिखा है, क्योंकि पहला रिएजेंट ये सारा है। पहला रिएजेंट क्या है बच्चों, ये वाला पूरा पहला रिएजेंट हो गया। दूसरा रिएजेंट जो है वो ये वाला हो गया, तीसरा रिएजेंट का रहा है ये वाला है। तो बच्चों हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, कौन नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहला अगर आप देखें बच्चों कि यहाँ पे ये एक अल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है, और जितना कार्बन आपके पास है रिएक्टेंट में उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट साइड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कार्बन का एडिशन तो करना ही किया होगा। दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों OH जो है वो साथ साथ लगा हुआ है। तो अब सोचे बच्चों की सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ होगा, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन जहां भी रहा होगा सिन हाइड्रोक्सिलेशन वाला रिएजेंट होगा। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन वाला रिएजेंट देखें कि ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा। आपको पता होगा कि ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करता है, जबकि ये क्या HBO है, HBO है, ये तो OH सिर्फ बनाएगा एक टर्मिनल पे, ठीक है, तो वो भी लेस हिंड्रेंस साइड पे। तो यहाँ से हम लोग देखें बच्चों तो तीसरा रिएजेंट को देखते हुए हमें ये समझ आ रहा कि जब भी आंसर हमारा आएगा तो वो या तो पहला आएगा या तो डी आएगा, ठीक है। ये दोनों तो नहीं ही हो सकते, फिर भी हम सारा रिएजेंट को एक बार चेक करते हैं। अब देखिए पहला और तीसरा में दिक्कत कहाँ आ जाएगा, पहला और चौथा में सॉरी दिक्कत कहाँ पे आएगा, पहला दूसरा कैसे जज करें। तो आपको पता है कि तीसरा रिएजेंट के बाद ये बना, इसका मतलब पक्का है कि दूसरा जो रहा होगा वो एल्कीन रहा होगा। दूसरा क्या रहा होगा बच्चों, एल्कीन रहा होगा। अब एल्कीन बनाने का क्या तरीका होगा, तो पहला आप देखिए यहाँ पे ये कि आपके पास जो एसिटिलीन यूज हुआ है और NaNH2 यूज हुआ, तब सोचे एसिटिलीन को अगर आप यूज करेंगे तो एसिटिलीन का यूज करने से आपके पास कितना कार्बन आएगा। एसिटिलीन को यूज करने के बाद आपके पास आएंगे 1-2 कार्बन। सॉरी ये तो मिस्टेक हो रहा है। एसिटिलीन लेना, अगर आप एसिटिलीन लेते हैं तो आपके पास जो कार्बन बच रहे हैं वो देखिए क्या होगा, एसिटिलीन H ट्रिपल बॉन्ड और ऐसा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये जो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया ये तो बेस होता है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर NaNH2 और लिक्विड अमोनिया को यूज किए होंगे तो ये पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा और ये ऐसा बना देगा। अब इसके ऊपर कोई वो रिएजेंट यूज किया, ठीक है, ये तो यहाँ से ये Br आपको लगा हुआ, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, वो तो प्रोडक्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा। और इसके ऊपर आप कितने कार्बन जोड़ सकते हैं, 3 कार्बन का, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ऐसा। अब यहाँ के बाद देखें, पहली बात तो इतना कार्बन आपके पास आने ना, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो रिडक्शन कराया गया बच्चों वो H2PD से करा दिया गया और ये कंप्लीट रिडक्शन कर देगा, तो ये सबको क्या करेगा बच्चों, अल्कीन में चेंज कर देगा, अल्कीन बनेगा ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया कहानी। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो एसिटिलीन वाला कभी भी नहीं होगा। आप ऐसे सोच लें कि एसिटिलीन वाला कभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर समय कार्बन आपका कम ही पड़ेगा, तो पेंटाइन वाला ही होगा। पेंटाइन वाला बच्चों ये वाला तो काम करेगा नहीं, आपको देख के पता चल गया था, क्योंकि सिन हाइड्रोक्सिलेशन होती है और ये इस तरह की देखेंगे आ जाएगा। अब अगर हम देखें आंसर तो हमें प्रिडिक्ट हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें क्या दिक्कत आएगा, इसमें तो आपको दिक्कत समझ में आ गया यहाँ पे। दूसरी बात कि इसमें कार्बन ही कम लेके चला है स्टार्टिंग में, तो जितना कार्बन यहाँ पे दिख रहा है उतना कार्बन पहुंच नहीं रहा है। दूसरा दिक्कत ये भी था कि H2 और PD यूज करने से पूरा रिडक्शन कर देगा। इसमें अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इसमें कहाँ तक क्या क्या बनेगा बच्चों, तो इसमें देखिए क्या होगा कि एसिटिलीन NH2 सेम टू सेम बनता जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्शियल रिडक्शन वाला रिएजेंट यूज किया है, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड तो बना देगा, लेकिन डबल बॉन्ड बनाने के बाद बच्चों ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेस टाइम पे OH बन जाएगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड पे करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं बन रहा। इसमें अगर देखें हम पेंटाइन, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है, इसमें दिक्कत ये आ जाएगा बच्चों कि ये जो है एक तरह के से देखें तो ये
सेम साइड से भी जुड़ा हुआ है ना, ये एक तरीके से देखें सेम साइड से जुड़ा हुआ और कार्बन भी है, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें कार्बन तो चला जाएगा, लेकिन इसमें कार्बन जाने के बाद क्या होगा बच्चों पता है कि इसमें आप अगर पेंटाइन की बात करते हो तो पेंटाइन चलो हम ले लेते हैं, 1 2 3 और ये रहा आपका पेंटाइन, ठीक है, इसको समझे। इसके ऊपर आप सेम रिएजेंट ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, तो ये आपको पहले बेस बना देगा, पहले क्या करेगा आपका बेस बना देगा, ध्यान से देखिए सारे चीज में, ये माइनस बन गया, और ये माइनस क्या करेगा जो आगे आप लिए हैं 3 कार्बन वाला Cl या Br के साथ जो भी है आपका, उसको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया तो इसके ऊपर 3 और एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ जाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन और एक्स्ट्रा जुड़ गए। अब यहाँ के बाद से क्या होगा बच्चों कि ये जो रिएजेंट नेक्स्ट लिया वो देखिए मेटल इन लिक्विड अमोनिया लिया, इसमें रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ये रेड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये तो बर्च रिडक्शन करता है बच्चों, बर्च रिडक्शन करेगा तो ये ट्रांस एल्कीन बना देगा। चलिए हम एक बार ट्रांस एल्कीन भी बना के देख लें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो ऐसा काम हो रहा था, ये चलिए 3 कार्बन, ये एक एच लग गया और ये फर्स्ट रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गया, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो यहाँ से क्या 1 2 3 पेंटाइन बोला तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होना चाहिए ना, फिर वो क्या हो रहा, अच्छा ये एक कार्बन यहीं पे और लगेगा, 3 कार्बन हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ तक तो हम लोग आ जाएंगे इसके, लेकिन इसके बाद का कहानी सोचिए, इसके बाद का कहानी क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही आप MnO4 माइनस यूज करेंगे, एक्चुअली वहाँ KMnO4 होना चाहिए, MnO4 माइनस तो कंपाउंड होता है, MnO4 तो कोई कंपाउंड नहीं होता, मान लीजिए KMnO4 वगैरह यूज करना चाहिए तो इसको ऐसे, तो ये क्या करता है कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा सीधा सीधा, हॉट हॉट KMnO4 अगर आप ऑक्सीडेशन के लिए लेंगे तो ये डबल बॉन्ड को एसिड बना देगा, लेकिन आपको दिख रहा कि ये भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट वाला यही होगा, लास्ट वाला देखिए चौथा तक तो यहाँ तक आएगा ही, लेकिन अगर हम लोग MnO4 को यूज ना करते हैं, कुछ मिस्टेक है बच्चों, या तो MnO4 माइनस में डेसिमल से होना चाहिए था जो कि MnO4 की तरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो एसिड बना देता, ठीक है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे सिन हाइड्रोक्सिलेशन, अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ, ये बर्च रिडक्शन किया हुआ, क्या किया हुआ बच्चों, बर्च रिडक्शन किया हुआ, यहाँ के बाद से ये तो खैर हो ही गया, यहाँ तक सेम रहेगा चौथे में भी, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे बर्च रिडक्शन किया था उसके जगह पे यहाँ पे लिमलार के प्लेस यूज करा, तो ये बना देगा एल्कीन, और एल्कीन अगर बनाएगा तो सिस एल्कीन ही बनेगा बच्चों, उसके ऊपर फिर से ये क्या करेगा ऐसा बन जाएगा, तो इसीलिए अगर ये सिस एल्कीन बना हुआ है तो प्रोडक्ट भी आप देखें इसका इसी तरीके से मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों, डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें देखिए क्या कर रहा है, अल्कोहल दिया हमारे पास H2SO4 और हीट दिया, मतलब एक तरह से इस अल्कोहल का क्या करना बच्चों, डिहाइड्रेशन करना, तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब हर हमेशा ध्यान दें जब भी आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने देना, तो पहले तो आप सारा पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर उसका बनाना चाहे वो लेस स्टेबल हो या मोर स्टेबल हो, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल ये जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है वो सारा पॉसिबिलिटी आप काउंट करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों कि अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा वो कुछ इस तरीके का अल्कोहल है, तो यहाँ पे अगर OH को हटा के हम लोग बनाए तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि अगर कार्बोकेटाइन वो रीअरेंज हो सकता है तो पहले रीअरेंजमेंट देखते थे, लेकिन क्या लग रहा है ये कार्बोकेटाइन आपको रीअरेंज हो पाएगा, कार्बोकेटाइन तो रीअरेंज हो नहीं पाएगा, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ से इसका क्या करना पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर की, तो इस कार्बोकेटाइन के बगल में एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, यहाँ से बच्चों हमें क्या करना होगा कि दो प्रोडक्ट हमें अभी यहाँ फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है स्ट्रक्चर आइसोमर में, मतलब स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट दो बनेंगे, एक तो यहाँ से हम लोग बना सकते थे और एक जो था बच्चों वो हम लोग यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते थे। तब देखिए अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाते थे कि बनता, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड बना ना
वो आपको क्या कर जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर जाएगा। तो अभी देखें ये जो लिखा हुआ प्रोडक्ट है वो ट्रांसफॉर्म है, तो इसका एक और प्रोडक्ट बन जाएंगे, वो होगा इसी का सिस फॉर्म। इसी का क्या हो जाएगा बच्चों, सिस फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सिस फॉर्म की, तो इसको सिस फॉर्म हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसका एक सिस आइसोमर भी होगा। तो अगर हम अब सिस आइसोमर की बात करते हैं, तो ये हाइड्रोजन मान लीजिए इधर लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, और ये CH3 को यहाँ कर देते हैं। तो एक ये प्रोडक्ट हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो तो 3 होगा। तो 3 देखिए 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अभी इन दोनों में देखना है कि क्या हो सकता है। फिर करा कि अब Br2CCl4 का एडिशन करना है। तो अब सोचिए कि इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग Br2 और CCl4 का एडिशन अपन लोग अगर करते हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है ना कि ये Br2 का साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन का एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का रिंग बनता है, और फिर ये ऊपर से अटैक हो सकता है, नीचे से अटैक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे। दो प्रोडक्ट इस मायने में हम बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन का कैटायन बना दे बच्चों अगर इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, तो बचा हुआ जो एक Br माइनस है, बचा हुआ जो एक Br माइनस वो क्या कर सकता है कि ये Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, देख ले यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये इधर खुल जाएगा, ठीक। तो एक यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना, एक अगर आप देखें गौर से तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा करके प्रोडक्ट अपन लोग बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे Br लगाते हैं तो ये Br आपको लग जाएगा बेस पे। तो आप यहाँ पे Br क्या लगा सकते हैं, डैश पे। क्योंकि ये बच्चों क्या होता है जब कंजुगेटेड नहीं होना तो ये ज्यादातर क्या होता है एंटी एडिशन ही करता है। तो एक ऐसा बन जाएगा। दूसरा एक और इसी का प्रोडक्ट बन सकता था ऐसा वाला भी, ठीक है, कि यहाँ पे ये आ जाए बेस पे और यहाँ पे ये आ जाए डैश पे। और गौर से देखें तो ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या है एक दूसरे से अलग माना जाएगा, इसीलिए दो प्रोडक्ट इसका हो गया। फिर सिमिलरली अगर हम इस पे करें ट्रांस पे, टी ए ऐसा करके आप कर सकते हैं ट्रांस पे। जब हम लोग एडिशन करते हैं एंटी एडिशन तो क्या बनता है, मेजो कंपाउंड बनता है बच्चों, ठीक है। लेकिन मेजो तब बनता है जब एल्कीन क्या हो हमारा सिमेट्रिकल हो, ठीक है। तो थ्रियो और इथ्रियो का टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मेजो के बदले। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर वापस फिर से दो एडिशन होंगे, एक बार यहाँ पे Br डैश पे होगा या बेस पे होगा तो यहाँ पे डैश पे होगा, अगर एक बार यहाँ बेस पे हुआ तो यहाँ डैश पे होगा। मतलब की बात यह है कि इस दोनों का दो प्रोडक्ट बनेगा, इसका भी दो प्रोडक्ट बनेगा और इसका भी दो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप Br2CCl4 लगा देते हैं तो वापस इसका भी क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर अगर देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा।